कारक किसे कहते हैं? तो संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से वाक्य के अन्य शब्दों के साथ उसका रिलेशन यानी कि संबंध बताता है उसे क्या बोलते हैं? कारक बोलते हैं। यानी कि संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से एक वाक्य ना दूसरे वाक्य के साथ क्या करने का काम करता है? रिलेशन बताने का, जोड़ने का काम करता है। अब वो जोड़ने का काम इन सब शब्दों के द्वारा, इन सब चिन्हों के द्वारा क्या किया जाता है? तो इसी को हम लोग कारक चिन्ह या विभक्तियाँ कहते हैं। शब्द अगर आ जाएगा, क्वेश्चन अगर आ जाएगा कि मान लीजिए कोई भी वर्ड लिख दिया, जैसे रमेश को जाना चाहिए था, में रमेश में कौन सी विभक्ति है? या बोले अगर रमेश का कारक चिन्ह बताइए, तो आपको कारक चिन्ह बोले या विभक्ति चिन्ह बोले, आपको क्या बताना है? इसमें से कोई बताना है। सबसे पहले कारक के क्या भेद रहता है जी? 8 भेद होते हैं। कौन कौन? कर्ता, कर्म, कर्ण, संप्रदान, आपादान, संबंध, अधिकरण, संबोधन। ये कारक के कितने भेद हैं? विराट, कारक के कितने भेद हैं? 8। कौन कौन? कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, आपादान, संबंध, अधिकरण, संबोधन। ये हो गया कारक का पहचान। नाम हो गया। चिन्ह नहीं पढ़े हैं। चिन्ह क्या है? ने, को, से, को, के लिए, से, का, के, की, में, पर, हे, अजी, अहो, अरे। सबका उदाहरण हम लोग सबसे नीचे वाला उदाहरण और भी सारा उदाहरण बताएंगे। देखिए सब में ना एक को दो को सबका उदाहरण फिर से बताते हैं। आपको याद करने का तरीका कैसे याद करना है जी? ये नहीं बोलना है ऐसे नहीं बोलना है। ये नहीं पढ़िएगा कर्ता में ने लगता है, कर्ता में ने, कर्म में को, कर्ता ने के, कर्म को, ऐसे से बोलिएगा कंफ्यूज हो जाएगा। कैसे बोलिएगा? कर्ता ने, कर्म को, करण से, संपादन को, के लिए, आपादान से, संबंध का, के, की, अधिकरण में, पर, संबोधन, हे, अजी, अहो, अरे। लगभग आप ऐसे बोलिएगा ना कि संपादन में को, के लिए, संपादन में को, के लिए, ऐसे कंफ्यूज हो जाएगा। लगातार याद कीजिएगा तो आपको ऐसे याद रखना। कर्ता ने, कर्म को, करण से, संप्रदान के लिए, ऐसे तो याद रहेगा ना जी कैसे कैसे में कौन सा वर्ड लगता है, तो ऐसे आपको याद रहेगा ना। तो ऐसे बोलोगी ना करण में से लगता है, करण में से, करण में से, तो अभी याद हो जाएगा। लेकिन एग्जाम में किसके साथ से, यहाँ से और यहाँ से में कन्फ्यूजन हो जाएगा। ठीक है, माने कि पूरा एग्जाम में खाली आप कारके का चीटिंग बना के ले जाओगे, खाली कारके एग्जाम में आता है। देखिए सुनिए, वो तो हो गया 8 विभक्ति का नाम। अब एकक विभक्ति का शुरू होता है। सबसे पहले क्या आता है? कर्ता आता है। सबसे पहले कर्ता आता है। कर्ता किसे कहते हैं? वाक्य में जो शब्द, जो पद का काम करने वाले के अर्थ में आता है ना, उसे कर्ता कहते हैं। या दूसरे शब्दों में कहें, काम करने वाले शब्द को क्या कहते हैं? कर्ता बोलते हैं। जो काम करता, वाक्य में अगर जो काम करते हुए पता चलेगा ना, उसको हम लोग कर्ता बोलेंगे। जैसे राकेश ने पैसा मांगा, तो पैसा मांगने का काम कौन कर रहा है? तो राकेश कौन सा हो गया? कर्ता। सवाल पूछेगा राकेश में कौन सा विभक्ति? कर्ता। कर्ता विभक्ति, कर्ता में वही ने का साइन हो गया, तो ने तो लगले है लेकिन विभक्ति का साइन कर्ता आपको बोलना है। चाहे क्या हर जगह पर ने लग रहेगा तो कर्ता चलेगा? नहीं है, इसमें कुछ रूल होता है। जैसे कर्ता में को का प्रयोग कब करेंगे? अभी हमने पढ़ा कि कर्म के साथ को लगता है, कर्ता के साथ भी तो को लगेगा, लेकिन कब लगेगा उसका नियम है। अगर कोई शब्द लिखा हुआ है, कोई वाक्य लिखा हुआ है, उसमें चाहिए आता है, जाना था, करना चाहिए था, अगर ये सब लिखा रहता है आदि में कर्ता के साथ क्या लगता है? को लगता है। कर्ता के साथ ने नहीं लगता है, को लगता है। जैसे रमेश को जाना चाहिए था, में रमेश में कौन सा लगेगा जी? को। फिर भी ये क्या बनेगा? कर्ता बनेगा। समझ में आया? फिर एक और लिखे, वर्तमान और भविष्य काल की क्रिया में कर्ता के साथ ने नहीं लगता, फिर भी वो कर्ता बनता है। जैसे मोहन जाएगा, भविष्य में जाएगा, ठीक है। मोहन जा रहा है, तो जा रहा है ना जी, उसमें लिखा हुआ मोहन को जा रहा है, मोहन ने जा रहा है, ऐसे नहीं ना है। अगर मान लीजिए ऐसे लिख देगा मोहन ने जा रहा है, तो वर्ड क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। हमने बोला वर्तमान समय, वर्तमान काल और भविष्य काल में क्रिया के साथ कर्ता, कर्ता में ना ने का प्रयोग हम लोग नहीं करते हैं। जैसे समझ लो ना, जैसे मोहन जाएगा, भविष्य में जाएगा, जिंदा रहेगा तो जरूर जाएगा, मोहन जाएगा। अरे हो सकता है कि कल होके, सवाल नहीं रहता जी, नहीं देखो नजर हती दुर्घटना घटी,
होता है ना जी, तो बिहारी है ना, वर्ड को चेंज भी करता है, नज़र हटिया जलेबी पूरी बटी। हाँ ऐसा होता है, मतलब कि मरे के बाद नहीं कम होता है जी। नोटिस याद रखिएगा, ये सब आपको हम फिर से बोल रहे हैं कि ये जब मिटाने के बाद आपको क्वेश्चन देंगे, आपको याद करके सबको बनाना, विभक्ति अपने मन से लगाना है। जैसे लिख दिया वर्तमान और भविष्य काल में ना कर्ता तो होता है लेकिन उसमें ने नहीं लगता है। जैसे मोहन जाएगा चचेगा ही वाला लगेगा जी। सुरेश क्या कर रहा है जी, जा रहा है, तो इसमें तो ने नहीं लगाए हैं। हमने पढ़ा था कि कर्ता के साथ ने लगता है, लेकिन बोलेगा सुरेश में कौन सी विभक्ति, तो कर्ता बोलेंगे का है कि जाए का काम कौन कर रहा है। समझ में आया जी। हमने बोला कि वर्तमान काल और भविष्य काल में कर्ता के साथ ने का शब्द नहीं लगता है, फिर भी वो कर्ता बनेगा। कारण पढ़ लिए ना। हाँ, अगर यही लिख देंगे कि मोहन ने जाएगा तो आपका वर्ड क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, क्योंकि ये शब्द नहीं। शुद्ध और अशुद्ध पढ़ेंगे ना आपके, तो उसमें हम जरूर बताएंगे। पहला हो गया। दूसरा क्या बोलता है, कर्म कारक। तो कर्म कारक किसको कहते हैं, जिस पर क्रिया का फल पड़ता है उसे क्या कहते हैं, कर्म कारक कहते हैं। इसकी विभक्ति को क्या कहते हैं, इसका विभक्ति को होता है। अगर कोई वाक्य लिखा हुआ है उसमें अगर को शब्द आता है तो इसका मतलब कौन सा कारक, कर्म कारक। जैसे राम ने रावण को मारा, सवाल ऐसे भी बोल सकता है राम ने रावण को मारा, रट लोगे ना कि मान लीजिए इस शब्द में ना कर्म विभक्ति रहता है। सवाल पलट दिया राम ने रावण को मारा में राम में कौन सी विभक्ति है, तब तो कंफ्यूज हो जाएगी ना। तो इसमें राम में कौन सी विभक्ति है, ठीक है। तो जिस पर क्रिया का फल पड़ता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, कर्म कारक कहते हैं। इसका चिन्ह क्या होता है, को। जैसे सुरेश ने अर्जुन को 500 रुपये दिए, तो देने का काम कौन कर रहा है, लेने का काम कौन कर रहा है, अर्जुन। तो ये तो करता ना हो गया, जिस पर हो रहा है, किस पर हो रहा है, सुरेश पर, अर्जुन पर हो रहा है। तो अर्जुन मेरा कौन सा कारक हो जाएगा, कर्म कारक हो जाएगा। समझ में आया, जिस पर काम होता है। फिर पढ़ रहे हैं करण कारक। तो जिससे काम हो, जिसकी मदद से काम हो, उसी को क्या कहते हैं, कर्म कारक। जैसे हम लिख रहे हैं श्याम कलम से लिखता है, कलम से लिखने का काम हो रहा। तो देखिए लिखने का काम किससे हो रहा, हमने पढ़ा करण कारक में क्या होता है, जिससे काम हो उसे क्या कहते हैं, करण कारक कहते हैं। जैसे श्याम कलम से लिखता है, कलम के जगह चौक भी तो हो सकता था जो सिलेट पर उगता था, कलम के जगह पेंसिल भी तो हो सकती थी, लेकिन लिखने का काम किससे कर रहा है, इसका विभक्ति चिन्ह क्या होता है, यानी कि हमने बोला जिससे काम हो उसे कारण कारक कहते हैं, ठीक है। अच्छा, इसमें और कोई वर्ड हो सकता है, बताइए। जिसमें से लग जाता है वो मेरा क्या बन जाता है जी, जिससे काम हो। जैसे काम हो उसे क्या कहते हैं, कर्म। जिससे काम हो, हम नहीं बोले कि जो काम करता हो, ये नहीं, हम लोग जिसकी मदद से काम हो, तो वो कौन सा है, इसमें कलम हो रहा है, तो कलम मेरा क्या हो गया जी, कारण कारक हो गया। इसका विभक्ति चिन्ह क्या होता है, से होता है। अभी टॉनिक क्या है, चौथा बता रहे हैं संप्रदान कारक। जिससे के लिए किया जाता, कोई काम जिसके लिए किया जा रहा है ना, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, संप्रदान कारक। जैसे कोई शब्द पर है, इसमें हम पूरा पढ़ने के बाद ये लग रहा है ये जो पूरा शब्द है ना वो इसके लिए हो रहा है, तो ये मेरा कौन सा कारक हो जाएगा, संप्रदान कारक। जैसे शिष्य ने अपने गुरु के लिए क्या किया जी, सब कुछ किया। संप्रदान कारक का विभक्ति चिन्ह क्या होता है, अगर कहीं पर के लिए लगा हुआ है तो उसका मतलब वो कौन सा हो गया, संप्रदान कारक। याद रखिएगा इसमें वर्तमान भूत नहीं चलता है, ठीक ना, बता रहे वो अभी चौथे में ना है। संप्रदान कारक किसका कहते हैं, जिसके लिए किया जाए। जैसे कोई वाक्य पर है उसमें ये लग रहा है कि ये काम सिर्फ उसके लिए ही किया जा रहा है। जैसे शिष्य ने, मतलब कि स्टूडेंट ने सारा काम किसके लिए किया, तो इसमें कौन सा कारक, गुरु में कौन सा कारक, इसका चिन्ह क्या होता है, ठीक है। आपादान क्या कहता है, आपादान क्या कहता है, जिससे किसी वस्तु को अलग किया जाए। जैसे कोई वाक्य पर है, ऐसा लग रहा है ना कि उससे ये शब्द क्या हो रहा है, जैसे पेड़ से पत्ता गिरा, पेड़ से। देखिए इसमें भी क्या आ गया जी, से, और इसमें भी क्या आ गया, तो अंतर समझ गई। ये से में क्या था, ये से में था
जिससे काम हो उसे क्या कहते हैं? करण कारक। जिससे काम हो, और इसमें बोले से किससे? अलग होना। अंतर समझिए जी। देखिए दो जगह से है, एक जगह यहाँ पर से है, एक जगह यहाँ पर से है। तो इस से का प्रयोग कब करेंगे और इस से का प्रयोग कब करेंगे? तो इस से वाला पढ़े थे कौन सा था? करण। तो हमने करण में लिख बताया था कि जिससे काम हो उसे करण कारक कहते हैं। इसकी विभक्ति क्या होती है? से। जैसे श्याम कलम से लिखा, तो लिखने का काम कलम से हुआ। तो इसमें क्या हो गया? जिससे काम हो रहा है उसको हम लोग यहाँ पर क्या बोले? करण, लेकिन इसमें से लगाए। लेकिन याद है कोई वाक्य पढ़िए और उससे वो वाक्य क्या होता है? अलग होता है, तो उसमें भी से लगाएंगे, लेकिन उसमें कौन सा लगेगा? आपादान लगेगा। जैसे हमने लिखा कि वह अपने क्लास से बाहर आया, तो हटने का काम किया ना जी क्लास से। तो इसमें कौन सा? इसमें भी से लगा हुआ, लेकिन ये कौन सा कारक? लेकिन इसमें था कि उसकी मदद से काम हो रही है। नहीं समझिए, दोनों में अंतर है ना जी। ये से का मतलब होता है इससे काम हो रहा है, और ये से का मतलब है कि ये जो वर्ड है ना उससे ये क्या हो गया? अलग हो गया। जैसे पेड़ से पत्ता गिर गया, धक्का लगा तो चक्का अलग हो गया। हो सकता है ना जी? नहीं समझे? क्या है? एक्सीडेंट होता है तो नहीं। अच्छा मान लीजिए कि हाँ के बीच अलग, हाँ अलग हो गया। तो अलग होने का काम में कौन सा कारक? अलग होने के कारण है आपादान। कोई वर्ड पर ऐसा लग नहीं ये इससे अलग हो रहा है तो उसमें कौन सा कारक लगाना है? लेकिन ऐसा पढ़ना है कि उससे ही की मदद से ही काम हो रहा है, उसमें कौन सा कारक? करण कारक। दोनों में से लगा हुआ, लेकिन दोनों का अंतर है। अगला कहता है संबंध कारक। तो जिससे किसी वस्तु का संबंध बताता हो, रिलेशन बताने वाले शब्दों का क्या बोलते हैं? संबंध कारक। जैसे कोई वर्ड पर ही जैसे लिख दिया कि रहीम का मकान छोटा है, तो मकान पर अधिकार किसका है? इसका विभक्ति चिन्ह क्या होता है? ठीक है। तो हमने पढ़ा कि जिससे किसी वस्तु का संबंध बताता हो, संबंध मतलब रिलेशन बताने का काम करता हो, उससे क्या कहते हैं? संबंध कारक बोलते हैं। ठीक है। इसमें एक और भी बता सकते हैं ना जी। मान लीजिए इसमें अगर कोई और वर्ड अगर हमको लिखना हो तो क्या लिखेंगे? तीनों एक साथ नहीं, एक एक को। हाँ देखिए हमने क्या लिखा जी? दूसरा, श्याम के पास घोड़ा है, तो घोड़ा पर अधिकार किसका है? इसमें क्या लग गया? आप बोलिएगा कि अभी तो का बताए थे, इसमें लिखा हुआ का के की, तीनों रहेगा, रिलेशन बताएगा तो उससे क्या बताएंगे? संबंध कारक। याद है ग्रामर पढ़ते थे बोलते थे ना जिसमें रिलेशन बता तो उसमें हैव और हैज का प्रयोग करते हैं जी। सर लाइक हिंदी में वही होता है कि अगर का के की लगा हुआ तो उसका मतलब कौन सा कारक? संबंध कारक, एक दूसरे में रिलेशन बता रहा है। सातवां कहाँ गया? इधर है ना। अधिकरण कारण कारक, जिससे क्रिया का आधार जाना जाता उसके अधिकरण कारक कहते हैं। इसके विभक्ति चिन्ह में पर। जैसे क्रिया, अच्छा क्रिया का आधार मतलब क्रिया कहाँ हो रहा है? ऊपर हो रहा है कि नीचे हो रहा है कि बीच में हो रहा है? जैसे हम लोग इंग्लिश में पढ़ते थे ऑन द टेबल, अंडर द टेबल पढ़ते थे ना जी। मतलब टेबल के ऊपर, टेबल के नीचे, टेबल के पीछे, टेबल के आगे, बहुत सारे चीज़। क्रिया का आधार जानो, क्रिया कहाँ हो रहा है? ऊपर हो रहा है कि नीचे हो रहा है? जैसे लड़की घोड़े पर बैठी, तो क्रिया किस पर हो रहा है? घोड़े के ऊपर हो रहा है। ऐसे हो सकता कुछ मतलब होना चाहिए। दीदी सीधा बैठिए। हमने क्या बोला जी? जिससे क्रिया का आधार, देखिए जिससे क्रिया का आधार जाना जाए उसे क्या कहते हैं? अधिकरण कारक कहते हैं। इसकी विभक्ति चिन्ह में या पर होती है। जैसे घर में चोर है या घर में चोर घुस गया, तो इसमें विभक्ति कौन हो गया? घर हो गया ना जी, क्योंकि इसमें क्या बोल रहा है? ऐसे भी तो हो सकता है घर के ऊपर चोर घुस गया, शब्द बन रहा है। जैसे कहने का मतलब विभक्ति मौजूद हो रहा है जी, नहीं ना। तो कुछ ऐसा वर्ड लिखिए जिसका कोई मतलब होता है, जिसका सार्थक शब्द होता है, पढ़ते थे ना जी। तो इसमें क्या होता है? अगर जिसके जो शब्द में वाक्य में लगा हुआ या पर लगा हुआ, तो इसको कौन सा बोलेंगे? अधिकरण कारक बोलेंगे। एक लास्ट बचा हुआ संबोधन, यानी कि अगर कोई शब्द पर ही कोई अरे इसका विभक्ति चिन्ह
हे, अरे, अहो या अजी होता। जैसे अरे मोहन यहाँ आओ, ठीक है, चलिए अरे मोहन यहाँ आओ, या फिर क्या करा जी, अजी सुनते हो, ये तो ये सब कि जिससे क्रिया के, जिससे किसी को पुकारा या संबोधित किया जाए, कोई वर्ड ऐसा जिससे किसी को बुला रहे, जैसे हम तुम तो बोलते हैं ए जी इधर आओ, तो यहाँ कौन सा वर्ड हो गया, संबोधन कारक, ठीक है। या फिर हम बोलते हैं ना जी कि अरे मोहन यहाँ आओ, ठीक है, तो ये सब कौन सा कारक हो गया, संबोधन कारक हो गया। जैसे हमने आपको बताया ना, कौन, हाँ, जैसे इसमें क्या बोलता है ना, ये लास्ट वाला बोलता है ऐसे, ऐसे नहीं बोलता है, ऐसे क्या बोलता है? जी सुनते हो, ऐसे बोलते हैं ना, तो ये सब कौन सा कारक हो गया, संबोधन कारक हो गया। संबोधन, इसमें आपको कारक समझ में आया, कारक का पूरा टॉपिक बता दिया आपको, कारक आपका पूरा बता दी। इसमें अगर कारक में जिसको भी, सबको बोल रहे हैं, जिसको भी जो भी वर्ड पूछना हो पूरा पूछ लीजिए।